विकी डोनर फेम आयुष्मान खुराना को मौका मिला अब एक हेल्थ मैगजीन के कवर पेज पे आने का, जिसे उन्होंने अनवेल किया मुंबई में। और इस फोटोग्राफ में वो पहली दफा अपने 6 पैक एब्स दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके आयुष्मान इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों की खिंचाई नहीं करते, जो वो पहले काफी किया करते थे। See my tweets. The tonality of the tweets have changed so much. I was so irreverent in the past. I was just blunt when I was an anchor on television. But I think if like I was irreverent towards the film industry, towards film actors, because I was the one on the other side making shows, making fun of people on camera. But I think I'm part of the industry now and I know everybody personally, so I can't afford to do that anymore. Yeah. But I can do that in front of them, but not in front of camera because, of course, yeah. वहीं यहाँ उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर के टर्निंग पॉइंट के बारे में भी बताया। I think it has to be Vicky Dona, of course. In fact, I remember when I was struggling in Mumbai and I was working out in one of the gyms in Lokhandwala, and I saw this huge hoarding of Om Shanti Om. And I was just wondering कि कभी मेरी भी hoarding ऐसी लगेगी. So in fact, Vicky Dona की hoarding वहीं पे लगी थी, so it was very unreal and surreal. So I think Vicky Dona is definitely the turning point. लेकिन इस कवर फोटोग्राफ में जो उन्होंने शर्ट उतारी है, तो इस तरह शर्ट उतारने के चलन के बारे में आखिर उनका क्या कहना है? शर्ट तो शुरू से लोग उतारते आए हैं, पर 6 पैक एब्स नहीं होते थे। हाँ, उतारते आए, मतलब अनिल कपूर से लेकर धर्म जी से लेकर सब ने शर्ट उतारी है, लेकिन तब एब्स नहीं होते थे और तब लोग अपने बाल ट्रिम नहीं किया करते थे। और अब हम शायद थोड़े और मेट्रोसेक्सुअल हो चुके हैं और हमारे एब अब कम हो गए हैं जो रियल लाइफ के होते हैं। पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर देयर बॉडीज, शराब कम पीते हैं, सिगरेट कम पीते हैं, अपनी बॉडी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो एब कम होने से एब बढ़ जाते हैं। वहीं शर्ट उतारने के चलन के साथ आज के एक्टर्स को अपने स्टंट खुद करने का शौक है, तो इस पर भी आयुष्मान ने टिप्पणी की। मुझे लगता है कि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं भारतीय सिनेमा के, जहाँ पर रियलिस्टिक सिनेमा को ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब यहाँ के चाहे डायलॉग्स हों, चाहे रिलेशनशिप्स दिखाए जाएं पर्दे पर, वो सब रियल होते हैं, कहानियाँ रियल होती हैं, सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं, या फिर बिल्कुल जिस तरह के डायलॉग होते हैं बिल्कुल रियल होते हैं। इसलिए जितने भी अभिनेता होते हैं अपने एक्शंस जो है वो खुद करना चाहते हैं, बॉडी डबल्स पे कम निर्भर करते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा दौर है जहाँ पर सब कुछ रियल रखा जा रहा है। पर हाँ, ऐसे आपको रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं या फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, आपको सामना करना पड़ता है। कभी अनफॉर्चुनेट होता है कि अगर आपके साथ कुछ हादसा हो जाए, पर आई थिंक अगर आप एक ट्यूब अगर ठीक तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। लेकिन आयुष्मान के अलावा उनके परिवार से अब उनके भाई फिल्म्स में कदम रख रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। इस बात को लेकर पूरी सच्चाई है। इनफैक्ट वो भी रेडियो प्रेजेंटर है दिल्ली में OFM के साथ, जो इंडिया टुडे का ग्रुप है। सबसे पहले मैंने मेंस हेल्थ का मैगजीन कवर वहीं पर देखा था, उनके ऑफिस में, दिल्ली के ऑफिस, नोएडा के ऑफिस में। और वो दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहता, वहाँ पे थिएटर कर रहा है, वहाँ पर रेडियो कर रहा है और वहीं की फिल्म कर रहा है जो दिल्ली में शूट की जा रही है। नीरज पांडे की फिल्म है 7 चक्के, और 1 को चक्का है उनमें से, बाकी मनोज बाजपेयी है उसके अंदर और भी काफ़ी कलाकार हैं। सो आई थिंक ही इज़ वेरी हैप्पी इन दिस स्पेस। पर क्या दोनों भाइयों में किसी तरह का कंपटीशन होगा? कौन सा कंपटीशन यार, मतलब क्या दोनों भाइयों के बीच? वो भी आई थिंक, आई डोंट नो यार किस कंपटीशन की। आई थिंक अगर वो मुझसे अच्छा करते तो मैं ज़्यादा प्राउड होऊंगा। वहीं अगर बात करें इस कवर पेज की, तो क्या इसके लिए इन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट मिला? For the cover, I think I got mixed results. I'll be very frank. Mixed reactions. But it's like it looks like an oxymoron, as I said earlier. Like you're smiling and it's a six pack image. And apart from that, yeah, it's a cute on the top and sexy bottom. I think, yeah. I think one of the comments on Twitter. पर आजकल इस तरह की बॉडी बनाने को क्या सक्सेस की गारंटी माना जा सकता है? No guarantee है। आई थिंक आपको बहुत बॉडी बिल्डर्स नजर आएंगे कहीं पे भी, आप इन्फिनिटी मॉल चले जाएंगे, सब बॉडी बिल्डर्स टाइट मसल्स के साथ, टाइट टी-शर्ट्स से नजर आएंगे। आई थिंक दिस डज नॉट गारंटी एनी सक्सेस। लेकिन इस तरह की फिजिक के लिए आयुष्मान आखिर किन बातों का ख्याल रखते हैं? When I'm shooting for my film, then yeah, I get 1 hour extra in between, or I just my timings accordingly. But apart from that, I have my trainer with me 24/7 who keeps feeding me the right kind of food and makes me do the right kind of exercises.
And I think it's great that if you're an actor, you're pampered a lot. So you have a spot boy, you have the trainer with you, then you have other ADs who are taking care of your dialogues and making you mug up all the dialogues. I think this is pamper you a lot. If you're pampered, if you're happy as a person, then everything is sorted. सिर्फ यही नहीं, आयुष्मान तो अपनी बॉडी को चोर बॉडी भी कहते हैं। देखिए ऐसा होता है कि आजकल जो बॉडी टाइप शुरू हुआ है, जो वो लीन बॉडी का हुआ है, शर्ट पहनकर पता नहीं चलता कि अंदर से आपकी बॉडी कैसी है। तो इसे बोलते हैं बॉडी बिल्डर लैंग्वेज में चोर बॉडी। सीरियसली जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको पता लगता है चोर बॉडी क्या होती है। शर्ट उतरती है तो पता, अरे यार ये तो पता ही लगता तुम शर्ट पहन के कैसे हो। तो आई थिंक दैट्स द इन बॉडी टाइप। और हर एक कोई चाहता है कि लीन बॉडी हो। आप जब कपड़े पहने तो ऐसा ना लगे कि आप बॉडी बिल्डर लगे। मैं एक एक्टर हूँ, मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। मैं चेहरे से एक्टर लगना चाहिए, एक सीधा साधा इंसान लगना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े, अगर ऐसे रोल की, अगर आप जिसमें आप बॉडी दिखानी हो तो वो भी हो जाए और नॉर्मल भी लगे। ऐसी बॉडी बननी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो ये यशराज की फिल्म में सोनम कपूर के साथ काम करते हुए नजर आएंगे, जिससे जुड़ा एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया। आई थिंक फिल्म हबीब फैजल की बहुत रियलिस्टिक स्क्रिप्ट है, स्लाइस ऑफ लाइफ है और नूपुर अस्थाना से डायरेक्ट कर रही है। और ये दोनों जो डायरेक्टर नूपुर अस्थाना और हबीब फैजल की जो आई थिंक जो कॉम्बिनेशन है, इट्स वेरी लीथल बिकॉज नूपुर अस्थाना इज अ यंग डायरेक्टर, वेरी अर्बन, एंड ऑन द अदर हैंड हबीब फैजल काफ़ी अर्दी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो कॉम्बिनेशन बहुत लीथल है। अपार्ट फ्रॉम दैट सोनम कपूर इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर एंड शी इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल एट हार्ट। आई थिंक अगर आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, पर्सनली जानते हैं, मे बी आपको लगेगा कि हाँ शी इज़ अ फैशनिस्टा, अपने कपड़ों को ज़्यादा ध्यान देती हैं, बट आई थिंक शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। आपने रांझना देखी होगी, आई थिंक शी इज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब इन द फिल्म। एंड उसके अलावा मुझे स्टाइलिंग टिप्स देती रहती है कभी कभी कि आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, ये ठीक है। तो मैं चुपचाप सुनता हूँ, स्टाइलिंग टिप्स लेता हूँ। ऋषि कपूर के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, आई थिंक ही इज़ ब्रिलियंट। और काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे सुन के कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। क्या शराब नहीं पीता, क्या कर रहा तू? कैसा पंजाबी है तू? तो हम खाना खाते थे काफ़ी दिल्ली में। जब मेरा ये शूट हो चुका था, जिस दिन मेरा बॉडी शूट हो चुका था, मैंने कहा अगले दिन मैं बहुत खाऊंगा, तो तब से मैंने खाना शुरू कर दिया। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।